नमस्ते, मैं हूँ भावना और 7 डेज वक्री ग्रह सीरीज के सेकंड डे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री मंगल ग्रह के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा कि वक्री ग्रह क्या होता है और उसको कैसे समझना है। हमने जाना कि वक्री ग्रह और भी ज्यादा बलवान हो जाता है और पिछले जन्मों के साथ भी वह जुड़ा हुआ होता है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि वक्री ग्रह का जो भी कारक तत्व होगा वह उसी में प्रबलता दिखाएगा। मंगल ग्रह हमें हिम्मत देता है, उत्साह देता है और एक लड़ने की क्षमता देता है। लड़ाई हमेशा गलत नहीं होती है। एक इंसान की लड़ाई स्वयं से भी हो सकती है, अपने आसपास के वातावरण से भी हो सकती है, समाज से भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान से भी हो सकती है। तो ये लड़ाई कुछ भी हो, इसकी हिम्मत हमें मिलती है मंगल ग्रह से। और जब मंगल वक्री हो जाता है तो वो हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि वो हिम्मत हमारी किस डायरेक्शन में है, क्या वो पॉजिटिव है या फिर हमें एक नेगेटिव दिशा की तरफ हिम्मत आ रही है। जब हम एक सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ते हैं, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ हिम्मत करते हैं, इससे हमें समाज में मान सम्मान मिलता है, हमारी प्रेस्टीज बढ़ती है, हमारी मानसिक स्थिति बहुत सकारात्मक और प्रबल होती है, जिससे हमें अच्छे कार्य करने के लिए उत्साह अपने आप आता है। हम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे होते हैं, जिससे कि हम जो काम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है और वक्री होता है तो वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके ऊपर कुछ पाप ग्रह की दृष्टि है या किसी अन्य कारण से मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो वक्री होने पर उसी दिशा में प्रबल हो जाएगा और आपको नेगेटिव असर कर सकता है। जैसे कि आप अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, जिससे कि आप जिद्दी हो सकते हैं, उतावलापन बढ़ सकता है, गलत डिसीजंस ले सकते हैं और गलत दिशा की तरफ हिम्मत कर सकते हैं। नेगेटिव मंगल के प्रभाव में हेल्थ इश्यूज, स्पेशली ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके खून में है तो खून से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है और ट्रीटमेंट में ऑपरेशंस भी होने की संभावना होती है। मानसिक स्थिति सही ना होने के कारण आप रैश ड्राइविंग कर सकते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स भी पॉसिबल है। तो इसीलिए जागरूकता जरूरी है। आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको अवेयर होना है कि आपका मंगल आपको किस तरह से असर दे रहा है। अगर वो नेगेटिव असर दे रहा है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसको समझकर अपना ध्यान सकारात्मक कार्यों में लगाइए। तो अवेयरनेस जरूरी है, जिससे कि समय आते आप अपने मंगल को समझ पाए और अपने लिए एक सही निर्णय ले पाए। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको गलत राह पर चलना है नेगेटिव मंगल के प्रभाव में, या फिर हिम्मत करके स्वयं से लड़ाई करनी है, उस हिम्मत को एक सकारात्मक रूप देना है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसीलिए कहा जाता है कि हिम्मत और कर्म दोनों अच्छे होने चाहिए। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि वक्री मंगल का अलग अलग भाव में क्या असर होता है। पहले ये समझ लीजिए कि जब वक्री ग्रह स्वयं की राशि में बैठे होते हैं तो वह जनरली अच्छे परिणाम ही देते हैं। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा है उसका तो परिणाम देगा, साथ साथ अपने पिछले ग्रह का भी परिणाम देता है। पहले भाव में अगर आपका मंगल वक्री होता है तो आपकी पर्सनालिटी में वो दिख कर आएगा। आप बहुत हिम्मत वाले होंगे, रिस्क लेने से घबराएंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान दें कि यह रिस्क जो भी आपको लेना है वो किसी अच्छे काम के लिए ही हो। कभी भी उतावलेपन में कोई निर्णय ना ले। दूसरे भाव में जब मंगल वक्री होता है तो आप ध्यान दें कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको उस दिशा में हिम्मत आएगी और आप अपनी वाणी को बहुत ज्यादा क्रूर भी कर सकते हैं। तो वो रूडनेस आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करके देगी, जिससे आपके जीवन की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तीसरे भाव में जब मंगल वक्री होता है तो आपको अपने कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कभी भी आप समाज में इस तरह से पेश ना आए जिससे आप
रूड नजर आए, इससे भी आप अपने रिलेशनशिप्स खराब करेंगे। तीसरे भाव में मंगल वक्री होने से आपके रिस्क लेने की संभावना बढ़ जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आप कुछ भी गलत कार्य में अपना ध्यान न लगाएं। आपको धन अर्जित करने के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, तो फिर आपको मेहनत करनी है। चौथे भाव में जब मंगल होता है, वो व्यक्ति माता मित्र होता है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का सुख रहता है, घर में सुख रहता है और अपने घर के लिए ऐसा इंसान किसी से भी लड़ जाता है। लेकिन चौथे भाव में जब मंगल वक्री हो जाए, तो यह आपको नेगेटिव असर भी दे सकता है। तो आपको यहाँ पर अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमता को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना है। अपनी मदर के साथ रिलेशन बनाए रखें, अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। पांचवें भाव में जब मंगल वक्री होता है, तो इंसान उग्र और बहुत ज्यादा उत्तेजित किस्म का हो सकता है। तो आपने इस उत्तेजना को सही दिशा की तरफ रखना है। आपके अंदर हिम्मत है, क्षमता है। इस भाव में मंगल आपको इशारा कर रहा है कि आप अपनी हिम्मत अच्छी पढ़ाई लिखाई में कर सकते हैं, आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर। छठे भाव में अगर मंगल वक्री हो जाए, तो ऐसा इंसान अपने शत्रुओं पर भारी पड़ सकता है। ऐसे इंसान के पास पूरा पोटेंशियल है, ज्ञान है और यहीं से अच्छे डॉक्टर्स और डिफेंस में लोग जाते हैं, जो दूसरों के लिए सेवा करने से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। उनकी हिम्मत कुछ अलग ही लेवल पर होती है और उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिलता है। तो आपको अपने पोटेंशियल को मेंटेन रखना है। सातवें भाव में अगर मंगल वक्री हो जाए, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको एक इशारा है और अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपने हिम्मत और धैर्य को बनाए रखना है, अपनी जिंदगी को तहस नहस होने से बचाना है। आठवें भाव में अगर मंगल वक्री हो जाए, तो भी आपके छुपे हुए पोटेंशियल की तरफ इशारा कर रहा है। यह कुछ इलनेस जरूर दे सकता है, कुछ बीमारी का इशारा कर सकता है, लेकिन उसी के साथ यह आपको उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। यह मंगल की स्वयं की राशि है और यहाँ पर मंगल आपको अगर कुछ दुख तकलीफें देगा, तो उसके साथ साथ आप हिम्मत करके उससे बाहर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। नौवें भाव में जब मंगल वक्री होता है, तो यहाँ पर भी मिला जुला असर दे सकता है। किस्मत को आजमाने में परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यह मंगल की मित्र की राशि है और इसीलिए यहाँ पर मंगल आपको परिणाम अंत में अच्छा ही देगा। तो फिर आपको अपने छुपे हुए पोटेंशियल को बाहर लाना है। नवा भाव इशारा कर रहा है कि आपको धर्म कर्म के कार्य में रुचि लेनी है और वहां अपनी हिम्मत और शक्ति को अग्रसर करना है। 10वें भाव में मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जब मंगल 10वें भाव में है, तो वह उच्च राशि में है और वहां पर परिणाम अच्छा देगा। 10वां भाव आपके कार्यस्थल है, तो आप अपने कार्यस्थल में अच्छा करेंगे, अच्छी हिम्मत दिखाएंगे और अपनी हिम्मत के आधार पर आगे बढ़ेंगे और ख्याति पाएंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा और प्रमोशंस मिलेंगे। 11वें भाव में जब मंगल वक्री होता है, तो इशारा कर रहा है कि आपका नेटवर्क पे ध्यान दीजिए, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके ऊपर फोकस कीजिए और अच्छी संगत रखिए। अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। आपका जो जन्म स्थान है, वहां से दूर जाकर अगर आप कार्य करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे और वहां पर अपनी शक्तियों का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो आपकी प्रगति संभव है और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। 12वें भाव में अगर आपका मंगल वक्री होता है, तो आप उस भाव के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे, वहां आपका ध्यान जाएगा। आप खर्चीले किस्म के हो सकते हैं, आप खर्च अधिक कर सकते हैं, तो आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना है। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर भी नियंत्रण ना रख पाए, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, तो आप जेल तक जा सकते हैं। तो फिर हिम्मत तो है, लेकिन उसको किस दिशा में लगाना है वो आपको डिसाइड करना है। इस भाव में अगर आप अपनी हिम्मत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, तो आप
अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। मेडिकल लाइन में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपना नाम, अपना मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने ग्रह के कारक तत्व को समझना है और भाव कारक के साथ उसको जोड़कर समझना है कि हमारा वक्री ग्रह हमें क्या इशारा कर रहा है और अपने लिए सही निर्णय लेने हैं। जब वक्री मंगल है तो धैर्य से काम करना है। तो वक्री मंगल किसी भी भाव में बैठा है, एक चीज तो तय है कि हिम्मत और उत्साह हमें मंगल से मिलता है। हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन मंगल की वजह से कर पाते हैं। अपनी शक्ति को बैलेंस करना हमारे ऊपर है। हम उन शक्तियों को क्रूर रूप भी दे सकते हैं और धैर्य से भी काम कर सकते हैं। धैर्य को जीवन की कमजोरी ना समझें, क्योंकि किसी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रखने के लिए भी हिम्मत ही चाहिए। मुश्किल घड़ी में लोग उतावलापन दिखा करके पैनिक स्टेट में आते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो मंगल ग्रह ने आपको हिम्मत दी, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस हिम्मत को कायरता में बदल दिया। जब इंसान अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बहुत से लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर बैठते हैं। तो क्या सुसाइड करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए? हिम्मत तो वहां भी लगती है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वो हिम्मत आपकी जा रही है। अगर आप पोटेंशियल्स का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप सही समय का धैर्य से इंतजार करेंगे और अपनी शक्तियों का सही वक्त आने पर प्रदर्शन करेंगे, जिसका नतीजा भी सकारात्मक ही होगा। तो फिर इसके साथ ही यहाँ पर हम अंत करते हैं। जीवन आपका है, इसको तहस नहस होने से बचाइए। अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कीजिए, ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण कीजिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अंधविश्वास नहीं।